दोस्तों, क्रिस्टो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ईवीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन सीटेट में आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा है। इसलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर का एक सेशन ज़रूर करेंगे, और ज़्यादा नहीं करने हैं, बस 10 क्वेश्चन ही करने हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें से 70 से 80% आपके आने ही आने हैं, इसलिए बहुत ध्यान से करें और साथ में करते चलते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ एक पैराग्राफ है, पढ़ना है। उसमें दिया गया है कि एक स्टूडेंट जो है वो कुछ अपने विलेज का बताता कैसे है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि उसका विलेज कहाँ पे है। ठीक है, एक सिचुएशन बता रहा। तो ये शेल्टर और फैमिली से है। पहला हम लोग जो कर रहे हैं कि शेल्टर और फैमिली, उससे कर रहे हैं अलग अलग, क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स से है तो सारे में करा देंगे। ठीक है, तो इसमें है कि एक स्टूडेंट बताता है, थोड़ा एक पैराग्राफ में नीचे वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे कहाँ से आ रहा है वो। जैसे आई हैव कम फ्रॉम अ हिली एरिया, मैं एक हिली एरिया से आता हूँ। एट आवर प्लेसेस इट रेन्स हेवनली, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश होती है। ठीक है, और स्नोज एज वेल, और वहाँ क्या होता है कि बर्फबारी भी होती है। वेन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब वहाँ बहुत ठंडी होती है, वी लाइक टू सिट इन द सन, हमें धूप में बैठना पसंद हो, मतलब हम लोग धूप में बैठते हैं या हमें पसंद होता है। आवर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड, हमारे घर या तो पत्थर के बने हैं या लकड़ी के बने हैं। दिस प्लेस मस्ट बी इन, ये प्लेस कहाँ पे है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम उन चीज़ों को, इस पैराग्राफ को पढ़ के उन चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। कि उस चीज़ों को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब उसको हटा देंगे ऑप्शन से कि जो इसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम पहला ऑप्शन लेते हैं केरला। तो क्या केरला जो है हिली एरिया में है? आप इमेजिन कीजिए, केरला तो हिली एरिया में नहीं है, ये कोस्टल एरिया में है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले काट देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा ही नहीं, ये हमने क्या किया, काट दिया। दूसरा है हिमाचल। हिमाचल क्या है, क्या वो ये हिली एरिया में आता है? हाँ, आता है। ठीक है, ये पहाड़ी एरिया है, तो एक ऑप्शन ये बचा। तीसरा असम। असम कहाँ आता है? असम में बारिश तो होती है नो डाउट, लेकिन बर्फबारी नहीं होती है, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, फिर आता है कश्मीर। कश्मीर भी है हिली एरिया। ठीक है, लेकिन यहाँ बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है, बारिश इतनी नहीं होती जितना यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास अगर ऑप्शन में अगर आप लॉजिक भी लगाओ तो दो ही बच रहा, कश्मीर और हिमाचल। ठीक है, और जिसमें से हम कश्मीर एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या बचा? आंसर हमारे पास बचा, क्या बचा? हिमाचल। तो क्या आंसर है? हिमाचल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, हम लोगों में से इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमको जो है चुनना है कि क्या है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अ फायर फाइटर पुट आउट फायर, बहुत सिंपल है कि फायर फाइटर जो है आग से रिलेटेड काम करता है कि नहीं करता? फायर फाइटर हाँ, आग से रिलेटेड काम करता है, पहला ऑप्शन सही है। अ टेलर स्टिचेज द क्लॉथ, टेलर का काम क्या है? क्लॉथ से रिलेटेड है ना, कपड़ा सिलता है या कुछ करता है, कपड़े में सिलाई उलाई करता है ना, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। ठीक है, अ मेड क्लीन आवर हाउस, मेड जो है हमारी क्या करती है, घर की सफाई करती है। हाँ, मेड का काम क्या है? घर की सफाई करना। ठीक है, या खाना बनाना, यही है। बार्बर मेंट्स टू शूज, बार्बर का कोई जूते से लेना देना है? बार्बर भाई बाल काटता है ना, उससे लेना देना नाई का। तो ये ऑप्शन डी क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया गलत। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है, और ए सोल्जर कैचेज अ थीफ, ई वाला है कि सोल्जर जो है चोर को पकड़ता नहीं भाई, पुलिस पकड़ते हैं चोर को। तो सही क्या हो गया? ए बी सी। ऑप्शन क्या है? ए बी सी। ऑप्शन 4 जो है हमारा यहाँ पर क्या है, 4, वो सही है।
तो सही कौन सा है? ये वाला सही हो गया। चौथा ABC क्या है? पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। ठीक है, ये दोनों गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नीलिमा अपने नानी के यहाँ गई, तो ये रिलेशन बताना है कि ये भी फैमिली और शेल्टर से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो इसमें एक है कि रिलेशनशिप बनाना है कि उनके काका के नाना की मामी क्या है, ऐसे ही बताना है। ठीक है, तो रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशन है, उसको बताना है कि क्या लगेगा। तो इसमें थोड़ा आपका क्या है, लॉजिक ज़्यादा है कि लॉजिक ज़्यादा लगेगा कि कौन किसकी रिलेशन में आता है। तो देखो नीलिमा इसमें कह रही है कि विजिटिंग हर नानी के यहाँ अपने गई इन द स्कूल हॉलीडेज, छुट्टियों के दिनों में। समवन केम टू देयर हाउसेज, उनके घर कोई आया। एंड नीलिमाज मदर टोल्ड हर, नीलिमा की माँ ने कहा कि दैट सी इज किरण, ये किरण है, द डॉटर ऑफ द एल्डेस्ट सन ऑफ हर एल्डेस्ट नानी, इनकी बड़ी नानी के जो बड़े लड़के हैं उनकी बेटी हैं। तो नीलिमा कैसे रिलेट करेगी इनसे? अरे सिंपल सी चीज़ है, ये इसकी मम्मी की, नीलिमा की मम्मी की क्या हो गई? सौतेली बहन, बड़ी नानी की लड़की हुई ना, तो क्या हो गई? मैटरनल आंट, मौसी लगेंगी ना, भले सौतेली पर मौसी लगेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सही हो गया इसमें तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि द चंगपा ट्राइब ऑफ लद्दाख लिव इन अ टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ट्राइब के बारे में बता रहा है। इसमें भी देखो शेल्टर और हम लोग फैमिली पढ़ा रहे हैं, तो ये पीपुल, लोगों के बारे में बता रहा। एक चंगपा ट्राइब लद्दाख की है, ट्राइब का नाम है चंगपा। लिव इन द टेंट कार्ड रेबो, इस टेंट का नाम क्या है? रेबो। अच्छा, मान लो क्वेश्चन में पूछ लिया चंगपा ट्राइब किस में रहती है, तो रेबो नामक टेंट में रहती है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं? चंगपा ट्राइब दे डिग ट्रेंच ऑफ द 2 फीट डीप अराउंड द टेंट, टेंट के चारों तरफ क्या करते हैं कि 2 फीट का गड्ढा करते हैं। जब टेंट बनाते हैं ना, तो उसके चारों तरफ गोल गोल 2 फीट का गड्ढा कर देते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि वो गड्ढा करते क्यों हैं? ठीक है, चंगपा ट्राइब जो रहती है, तो पहली चीज देखो, इमेजिन करो लद्दाख, लद्दाख में क्या है? लद्दाख में होती है बर्फबारी। ठीक है, तो इसका मतलब बर्फबारी के सीजन में इन्होंने टेंट लगाया और उस बर्फ के चारों तरफ क्या किया? 2 फीट का गड्ढा कर दिया। अब ये गड्ढा किया क्यों है? अब क्या इसमें हम ऑप्शन को इलिमिनेट कर देंगे। प्रिवेंट एनिमल फ्रॉम द कमिंग, एनिमल को वहाँ प्रिवेंट करते हैं कि ना आ पाए, गड्ढा इसलिए खोदे हैं। अरे भाई नहीं करते हैं, कौन सा ऐसा जंगली जानवर वहाँ आ रहा है? ठीक है, और एनिमल को भाई बांध देंगे, जो बछड़ा वगैरह है वो बांध देंगे, वो तो वैसे ही रुक जाता है टेंट में, नहीं आता है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, टू कीप इट वार्म एंड कंफर्टेबल, गड्ढे से कौन गर्मी निकलती है? ये तो अपने आप में मजाक है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो गया टू कलेक्ट वाटर, गड्ढा खोद के कौन पानी कलेक्ट करेगा? वो भी चारों तरफ गड्ढा खोद के, अरे मान लो गड्ढा खोद के पानी भी कलेक्ट करना हो तो कहीं और कर लेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तीसरा भी गलत। टू अवॉइड वाटर कमिंग इन, वाटर को अंदर आने से रोकने के लिए, ये ऑप्शन सही है। चौथा, कि चारों तरफ जब गड्ढा रहेगा, जो पानी हल्का सा पिघले उगलेगा, तो वो किस में आ जाएगा? वो टेंट में आने के बजाय उस गड्ढे में आके इकट्ठा हो जाएगा, जो चारों तरफ 2 फीट का गड्ढा है। ठीक है, तो पानी नहीं आता है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है? चौथा, टू अवॉइड वाटर फ्रॉम कमिंग इन। अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये पांचवा क्वेश्चन है। फैमिली मेंबर रिजेंबल्स ईच अदर इन वेरियस, देखिए ये हेरिडेटरी से थोड़ा रिलेटेड है कि एक फैमिली है, उसके मेंबर जो है एक दूसरे के से थोड़ा मिलते जुलते हैं। आप भी फैमिली में देखो कि आप या तो अपने पापा से मिलते होगे या मम्मी से मिलते होगे, भाई बहनों के कुछ शकल हल्की फुल्की, नाक आँख कुछ ना कुछ मिलता है, रिजेंबल करते हैं, तो लगता है हाँ हाँ इनका भाई है, इनका रिलेटिव है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फैमिलीज इज ट्रू, इनमें से कौन सा फैमिली के बारे में ट्रू है? कौन सी चीज़ इसमें फैमिली के बारे में सही है? चिल्ड्रन इनहेरेंट आई कलर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन का जो होता है वो आई कलर कहाँ से मिलता है? अपने पेरेंट्स से मिलता है। हाँ बिल्कुल सही है। अब कभी भी देखो, अगर भूरी आंख माँ बाप की हो तो बच्चे की भी आंख भूरी होगी। काली है तो ऐसा नहीं कि काली आंख है तो बच्चे की आंख भूरी हो जाएगी, या नीली आंखें हैं तो बच्चे की आंख काली हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आंख का कलर जो माँ बाप का है वो इनहेरिटेड होता है, वो बच्चे में आएगा। दूसरा,
हैविंग पोलियो इज ट्रेट दैट रन्स इन फैमिली। पोलियो का वायरस क्या फैमिली से फैमिली में जाता है? आज मुझे पोलियो हो तो बाप को पोलियो हो तो बेटी को पोलियो होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पोलियो वायरस तो बाहर से आता है ना जी, अटैक करता है इम्यून पे। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, पहला सही दूसरा गलत। तीसरा, ट्विंस आरवेज एग्जैक्टली द सेम। जो ट्विंस होते हैं क्या हमेशा एक जैसे दिखते हैं? नहीं, कई बार आप देखोगे ट्विंस क्या हैं, शक्ल अलग अलग होती, कई बार एक जैसी होती। एकदम ट्विंस मतलब हो गया एकदम जुड़वाए एक जैसे एकदम दिखेंगे। और कई बार होता है ऐसा नहीं दिखते हैं, ट्विंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सेम तो नहीं होते भाई। ठीक है, ये कह दो कि हाँ सेम ही होते हैं, सेम होते भी हैं, लेकिन हमेशा सेम नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। एन एडॉप्टेड चाइल्ड डज नॉट रिसेंबल द पीपुल हु ब्रिंग देम अप। एडॉप्टेड चाइल्ड जो है, जो हम बाहर से बच्चे गोद लेते हैं, वो क्या है, क्या वो उस जैसे दिखने लगते हैं जिस जो उनको पाल रहा है? मतलब जैसे मैंने मान लीजिए बच्चा गोद लिया, तो क्या बच्चा मेरे जैसे दिखने लगेगा? नहीं भाई, हमने गोद लिया वो अपने माँ बाप की इनहेरिटेड चीज़ों को रखेगा, उनकी आँखें, उनके वो भाई हम लिए हुए हैं, तो उससे उनके दिखने में कोई अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, उनके व्यवहार में अंतर हो सकता है। तो इसलिए डी वाला सही है कि एन एडॉप्टेड चाइल्ड डज नॉट रिजेंबल, नहीं दिखेगा। ठीक है, कि जो उनको पाल रहे हैं उन जैसा नहीं दिखेगा। तो इसमें सही कौन सा है, ए और डी। कौन सा सही है, दूसरा वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि चेतेंद्र इज 60 ईयर ओल्ड नाउ। चेतेंद्र क्या है, 60 साल का हो चुका है। ही वॉज लिव्ड इन द 3 डिफरेंट हाउसेज ओवर टाइम। 3 घर उसने बनाए हैं अलग अलग समय में। बचपन में उसने जब बचपन में पैदा हुआ था तो हाउस नंबर 1 में रहता था। ठीक है, और जब वो बड़ा हुआ तो हाउस नंबर 2 में रहता था, और जब बूढ़ा हो गया तो हाउस नंबर 3 में, जो 60 साल का बूढ़ा हो गया तो हाउस नंबर 3। तो इसमें डिस्क्राइब किया हाउस नंबर 1 में जब वो रहता था तो क्या वो मड और हस्क और काऊ डंग का बना हुआ था, मतलब मड हो गया कि मिट्टी का घर और हस्क वगैरह जैसे टाइप का बना था। दूसरा कह रहा है कि दूसरा जब घर थोड़ा वो बड़ा हो गया, यंग हो गया, ठीक है, तो क्या वो कच्ची ईंटों के घर में आयरन और सीमेंट से बचे हुए घर में रहता था। ठीक है, तीसरा कहते हैं जब और बूढ़ा हो गया तो मार्बल और टाइल्स और के जो घर होते थे, मतलब चमचमाता हुआ जैसे आजकल हम लोगों का घर है, क्या उस टाइप के घर में रहता था। तो जैसे इसमें लॉजिक ये लगाना है कि कोई आदमी आज अगर 60 साल का है, ठीक है, तो और वो जब अपने बचपन में रहा होगा तो मोस्टली गरीबी थी ना, फिर वो दिखा रहा कि वो धीरे धीरे कमाई करके बनाया होगा, फिर कमाई करके बनाया, सोसाइटी इवॉल्व हुई। तो पहले वो गच्चे घर में रहा होगा, ठीक है, फिर उसके बाद वो आया होगा दूसरे नंबर पर उसने क्या बनाया होगा कि भाई कच्ची ईंटों का घर, कुछ डेवलपमेंट, पूरे सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, इनकम जनरेट हुई। तो बात सही हो गई कि बचपन में वो कच्ची जो मिट्टी के घर था उसमें रहता था, दूसरा हुआ था कि कच्ची ईंटों वाले घर में रहने लगा, तीसरा मार्बल, क्योंकि भाई पूरी लाइफ में उसने कमाया उमाया होगा ना, तो अब मार्बल का घर बनाया होगा जो रहोगा, तो सुकून की लाइफ जी रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन से सही हो गए, चारों सही हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वां, ये है मैच करना है। तो मैच करना है किसमें क्या चीज़ किसमें रहती है, कि hen किसमें रहती है, मुर्गी कहाँ रहती है, पिग कहाँ रहती है, चींटी कहाँ रहती है, भेड़ कहाँ रहती है। ठीक है, तो इस सब में हम जो देख लेंगे कि मुर्गी कहाँ रहती है, मुर्गी का अपना क्या होता है, मुर्गी का एक बाड़ा होता है। पिग क्या होती है, सुअर का खाना होता है, सुअर खाना जिसको बोलते हैं। आंट चींटी कहाँ रहती है, कि हिल वाले चीज़ों पे रहती है। हिली मतलब होता नहीं, चींटी बनाती है एक छोटा सा मिट्टी का वो सा बन जाता है, ठीक है, वो हिली सा बन जाता है छोटा सा। ठीक है, भेड़ कहाँ रहती है, तो ये सब हम देख लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा कि ए का दूसरा। मुर्गी कहाँ रहती है, कूप। देखो एक काम करना, जब वहाँ हिंदी में आएगा, मान लो अगर को इंग्लिश में दिक्कत होगी तो हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आप देख सकते हो कि कौन सा कैसे रहेगा। ठीक है, आपको ना याद आया तो आप क्या कर सकते हो, इसको देख लोगे, आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ए का हो गया दूसरा, बी का हो गया तीसरा,
सी का हो गया चौथा और डी का हो गया पहला। ठीक है, तो ये रहने की उनकी जगह हो गई। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन, आठवां। ठीक है, आठवां क्वेश्चन क्या है, इसके नीचे कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं। ठीक है, व्हाट टाइम ऑफ द डे यू डू देम, किस समय क्या करते हो आप। ठीक है, ये आपके ही बारे में है, ये मेरे बारे में है, ये जनरलाइज्ड बारे में है। तो हम इसको इमेजिन कर लेंगे कि हम लोग करते क्या है। तो जैसे पहली चीज हुई, वेकअप 7 in the morning। आप लोग जैसे आप ही हो, आप क्या करते हो, क्या सुबह 7 बजे उठते हो? हाँ, आदमी तो उठता भाई, 5 बजे उठेगा, 6 बजे उठेगा, 7 बजे उठेगा, थोड़ा आलसी होगा 8 बजे उठेगा, थोड़ा और ज़्यादा आलसी होगा 9 बजे। लेकिन कितना भी बड़ा आलसी होगा 12 बजे तो नहीं उठेगा। ठीक है, और तो इसलिए ये हमको सही लग रहा पहला कि 7 बजे तक उठेगा आदमी। गो टू प्ले 11 AM, 11 बजे खेलने जाओगे, कौन मिलेगा तुमको? लोग बोलेंगे पागल है, खेल रहा रास्ते में। 11 बजे तो कोई खेलने नहीं जाएगा। ईट लंच एट 16 आवर्स, लंच का टाइम, डिनर के टाइम पे आप लंच थोड़ी करोगे, तो लोग कहेंगे पागल है अब खाना खा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा गलत, तीसरा गलत, गो टू स्लीप एट 1 AM। अब भाई रात का निशाचर आदमी हो तो भले रात को 1 बजे जा सकता है, बाकी तो नॉर्मल आदमी 10-11 बजे तक सो जाता है। तो दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, सही कौन सा है? पहला। ठीक है, पहला सही हो गया। 9वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। प्रतीक्षा वाज हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस। प्रतीक्षा क्या कर रही है कि जल्दी अपने घर, जो है एक लड़की है, वो जल्दी से अपने दोस्त के घर से अपने घर जाना चाहती है क्योंकि 7 बज गए हैं शाम के। ठीक है, लेकिन उसका भाई, प्रतीक्षा का भाई, वो जल्दबाजी में नहीं है, वो रिलैक्स्ड है कि कोई नहीं 7 ही तो बजे हैं। पर प्रतीक्षा बहुत जल्दी में है कि 7 बज गए, मुझे घर जाना है। अब प्रतीक्षा इतनी जल्दी में क्यों है? ठीक है, आपको रीजन आइडेंटिफाई करना है। तो पहला ऑप्शन हो गया, शी हैज़ टू फिनिश हर होमवर्क, अपने होमवर्क को उसको फिनिश करना है। भाई होमवर्क फिनिश करना होता इतनी जल्दबाजी तो फिनिश करके अपने दोस्त के घर आती। ठीक है, ये बात तो नहीं है। ठीक, दूसरा, देयर इज नो सेम रूल फॉर हर एंड ब्रदर एंड हर इन द फैमिली, उसके भाई और उसके लिए सेम रूल नहीं है उसकी फैमिली में। एक सही हो सकता है, इसलिए क्योंकि लड़कियों को माना जाता है कि भाई रात को आप बाहर रहोगे तो गलत बात है, सोसाइटी में जेंडर डिफरेंस किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट लग रहा है कि भाई जेंडर बायसनेस है कि अगर लड़की हो तो तुमको जल्दी घर आना है, सूरज ना ढले उससे पहले तुम घर के अंदर हो। ठीक है, लड़के को ये सुविधा है कि तुम आवाराओं की तरह 11-12 बजे तक कहीं भी घूम सकते हो भैया। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा, तो इसमें दूसरा ही लग रहा, तो फिर हम दूसरा ही देख लेते हैं। ठीक है, तो है क्या, दूसरा सही है आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, रितु हैज परचेज 6 पेंसिल, रितु ने 6 पेंसिल खरीदी भाई, लेकिन शॉपकीपर ने केवल जो पैसे लगाए वो 4 पेंसिल के लगा लिए उससे। ठीक है, 6 पेंसिल उसने लिए, शॉपकीपर ने गलती से उसको क्या किए, 4 पेंसिल के पैसे चार्ज किए, बाकी वो भूल गया। ठीक है, अब रितु को क्या करना चाहिए? गिव द मनी बैक टू शॉपकीपर, जो 2 पेंसिल के एक्स्ट्रा, जो 2 पेंसिल के पैसे उसने नहीं लिए गलती से, पैसे वापस कर देना चाहिए। ठीक है, या बी हैप्पी एंड सेव मनी, या खुश रहेगा, अरे मेरा तो 2 बच गया, 2 पेंसिल, मतलब मैं बड़ी होशियार हूँ। ठीक है, या बाई मोर पेंसिल टू विद द सेव्ड मनी, कि जो पैसे बचे उनसे और खरीद लें। ठीक है, या बाई चॉकलेट विद द एक्स्ट्रा मनी, या फिर चॉकलेट वॉकलेट खरीद ले जो पैसे बचे हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ बात हो रही है कि क्योंकि हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ा मोरलिटी की बात आती है कि बच्चों को अच्छी आदतें सिखानी है ना। तो जाहिर सी बात क्या हुई कि जब उसके 2 पेंसिल के पैसे बच जाएंगे तो हमको क्या करना है, उसको दुकानदार को वापस कर देने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? पहला। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। रोज क्वेश्चन करेंगे हम लोग और रोज इसमें से आएगा। ठीक है, आप लोग प्लीज़ करते रहिए, और पेपर आने वाला है जिससे जल्दी से जल्दी अच्छा से अच्छा आपका पेपर हो। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।